बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूँ असद हबीब कासमी और मैं आपको आज फंडामेंटल नर्सिंग का जो डिटेल है कि उसके अंदर क्या क्या है हम उसको आज पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल नर्सिंग है क्या? फंडामेंटल नर्सिंग तो हम पढ़ चुके हैं कि बेसिस ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग की बुनियाद। असल में ये बेसिकली जो है सब्जेक्ट जो नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर पढ़ाया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द कोर्स। फंडामेंटल नर्सिंग क्या है? एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट के अंदर मोस्टली कौन सी चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे? तो वो तीन हैं मोस्टली। इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग है क्या। नंबर 2 है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग की जो हिस्ट्री है, पास्ट में नर्सिंग किस सूरत में थी, बिल्कुल ही अर्ली स्टार्ट में, अर्ली डेज में, यानी यहाँ से कोई हज़ारों साल पहले नर्सिंग किस शेप में थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें रेवोल्यूशन कौन कौन से आए। इसी तरीके से इस सब्जेक्ट के अंदर स्किल्स ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग की कौन कौन सी स्किल्स हैं जो प्योरली सिर्फ नर्सिंग के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हैं। तो ये तीन चीज़ें मोस्टली इस सब्जेक्ट के अंदर कवर होती हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग में हमारे पास क्या है। तो नर्सिंग जो वर्ड है वो निकला है बेसिकली न्यूट्रिशा से। न्यूट्रिशा से, और न्यूट्रिशा की मीनिंग क्या है? टू नरिश। और टू नरिश को अगर उर्दू में बोलें तो क्या हो जाएगा? जैसे नहीं किसी पौधे को हम पालते हैं, जिस तरह माँ अपने बच्चे को पालती है, उस पालने के अंदर वो क्या करती है? सबसे पहले उसकी खुराक का ख्याल रखती है, और क्या करती है? सफाई का ख्याल रखती है, और क्या करती है कि उसको कोई इंजरी ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, यानी जैसे गिरने से बचाती है। पूरा दिन माँ का उस बच्चे की तरफ यही इन चीज़ों पे ही ख्याल होता है ना। एग्जैक्टली सेम थिंग नर्स करता है पीपल्स के लिए। माँ करती है अपने बच्चे के लिए, और नर्स करता है ऑल ओवर द सोसाइटी जो पीपल्स होते हैं उस पर फोकस करती है, ताकि उसकी खुराक अच्छी हो, ताकि उसकी सेहत जनरल में अच्छी हो, उसको कोई इंजरी, कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन, कोई भी तकलीफ, डिस्कम्फर्ट ना हो। तो नर्सिंग लफ्ज़ निकला है न्यूट्रिशा से, और न्यूट्रिशा की मीनिंग है टू नरिश। और टू नरिश को अगर उर्दू में देखा जाए तो पालना और पोसना। और अगर हम डेफिनेशन पे आएँ, जो 3 डिफरेंट नर्सिंग की डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 कवर करी हैं, और होपफुली इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आएगा। तो हम देखते हैं कि नर्सिंग क्या है। नर्सिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। क्या है जी नर्सिंग? आर्ट एंड साइंस। किस चीज़ का आर्ट एंड साइंस? कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे पेंटिंग करना, ये भी एक आर्ट है, क्या वो भी नर्सिंग है? एक सवाल है। इसी तरीके से बाइक को बनाना, मैकेनिक का काम, वो भी तो एक आर्ट है ना, क्या वो भी नर्सिंग है? तो हम देखेंगे कि नर्सिंग क्या है, किस चीज़ का आर्ट एंड साइंस। अब आर्ट एंड साइंस किस चीज़ का? केयरिंग ऑफ द सिक पीपल, बीमार लोगों की केयर करने के आर्ट को नर्सिंग कहा जाता है। और आर्ट के साथ ये साइंस भी है। अब साइंस का मतलब क्या है? लिटरली लफ्ज़ साइंस की मीनिंग है कोई तजुर्बाती मराहिल से गुज़रने वाला कोई भी कंसेप्ट, जिसको तजुर्बात से गुजारा हुआ हो। तो नर्सिंग के अंदर जितनी भी आर्ट्स आते हैं, जितनी भी स्किल्स आते हैं, वो सब के सब बाकायदा साइंटिफिकली प्रोसेस होकर फिर हमारे पास आए हैं। मिसाल के तौर पे इंजेक्शन है, लगाना इंजेक्शन हो गया। मिसाल के तौर पे नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का पास करना हो गया। तो ये सब ऐसे ही नहीं है कि हमने आके उनको इंजेक्शन लगा दी और हमने आके उनको नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पास कर दिया, नहीं। बाकायदा उनकी प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेसिंग से गुजर के फिर ये पास हुए हैं। इसीलिए बोला जाता है कि नर्सिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। अब दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखें, ये वाला जो पोर्शन है नर्सिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस सेम रहेगा। आगे क्या थोड़ा डिफरेंस है, किसी दूसरे जो ना वो ऑथर ने दी है, वो क्या है? बेस्ड ऑन नॉलेज, skills tool. Nursing is an art and science based on knowledge and skills to assist the individual in health and illness.
नॉलेज की बेसिस पर है, तुक्के पे नहीं। इसके जितने भी प्रोसीजर्स हैं, इसकी जितनी भी थ्योरीज हैं, इसके जितने भी प्रोसीजर्स अप्लाई होते हैं केयर देने के हवाले से, वो सब नॉलेज पे बेस करते हैं। तो उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, असिस्ट द इंडिविजुअल इन हेल्थ एंड इलनेस। अगर वो हेल्थ में है, इवन इलनेस में भी नहीं है, फिर भी हम उसको असिस्ट करते हैं। कैसे? हम कुछ इस किस्म की मेजर्स उसको सजेस्ट करते हैं ताकि वो बीमार ही ना हो। यानी जैसे मिसाल के तौर पे किसी बंदे को हम बोले कि आप रूटीन में एक्सरसाइज करो, अब वो बीमार तो नहीं है लेकिन हम उसको एक्सरसाइज एडवाइस कर रहे हैं ताकि वो बीमार हो ना। खुद तो अभी हेल्थी है लेकिन कुछ ऐसा एक्ट हम उसको करवाएंगे ताकि वो बीमार हो ही ना। इसी तरीके से अब हेल्थी बंदे को हमने असिस्ट किया, इलनेस वाले को बंदे को कैसे असिस्ट करेंगे? मिसाल के तौर पे किसी का अगर टेम्परेचर रेज हो चुका है, उसको फीवर है, तो हम उसको इलनेस में कोल्ड स्पंजिंग की एडवाइस भी करेंगे, कोल्ड स्पंजिंग करेंगे भी। तो इलनेस में है, हमने उसको असिस्ट किया। अब आ जाते हैं डेफिनेशन नंबर 3 में। अब नर्सिंग ये क्या बोलना चाह रही है? अगेन नर्सिंग आर्ट एंड साइंस सेम हो गया। आर्ट एंड साइंस किस चीज़ का? टू प्रमोट द हेल्थ। एक आर्ट एंड साइंस, किस चीज़ का आर्ट एंड साइंस? प्रोमोटिंग द हेल्थ एंड प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज। अब प्रोमोटिंग द हेल्थ का बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि हम गुड न्यूट्रिशन ले लें। हम न्यूट्रिशन गुड न्यूट्रिशियस मटीरियल वाली ले लें। मिसाल के तौर पे हम अवॉइड करें फास्ट फूड से और हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करें, तो क्या हो जाएगा? हमारी हेल्थ प्रोमोट हो जाएगी। और प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़ का एग्जांपल क्या है? हम सिगरेट स्मोकिंग अगर हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है तो हम उसको रोक दें ताकि वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से अगर किसी डिजीज़ में जा सकता है तो वो रुक जाए। तो नॉट ओनली आर्ट एंड साइंस ऑफ केयरिंग द सिक पीपल इन जनरल, उसकी जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ये वाली चीज़ें आती हैं। असिस्टिंग द इंडिविजुअल इन हेल्थ एंड इलनेस, प्रोमोटिंग द हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिजीज़। तो ये हो गया जी नर्सिंग का इंट्रोडक्शन। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग है क्या?